हेलो जी, मलांज पिटार में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया है। तो आइए आज मैं बात करती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम्स बच्चों के साथ साथ माता पिता के भी होते हैं, क्योंकि जब हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है और उसके पूरे साल का रिज़ल्ट उसको लेना होता है, परीक्षा फल जो होता है कामयाब होने के लिए, उसमें माँ बाप की भी चिंताएँ बढ़ जाती हैं। तो परीक्षाएं माँ बाप की भी होती हैं अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए। तो आइए उससे रिलेटेड मैं ना कुछ टिप्स आपके साथ आज शेयर करूँगी। वैसे तो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, कुछ के शुरू होने वाले हैं, फिर भी इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें हम करेंगे कि एग्ज़ाम्स के लिए हम रिवीजन कैसे करें, प्रिपेयर कैसे करें और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर हम प्रश्न पत्र को हल कैसे करें ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं, आपके काम आने वाले हैं। वीडियो प्लीज़ स्किप ना करें। तो सबसे पहले है कि एग्ज़ाम के लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। पूरा साल हमने मेहनत की है, पढ़ाई की है, लेकिन लास्ट जो टाइम होता है उसमें क्या होता है कि हमने सिर्फ रिवीजन ही करना होता है। और रिवीजन में भी कई बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, वो घबरा जाते हैं देख के कि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है और हम इतने थोड़े समय में रिवीजन कैसे करें। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। वैसे तो हमें जो है रिवीजन डेली करना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन जो चीज़ एक बार हमारे दिमाग में शॉर्ट टर्म से बार बार करने से हमारे जो दिमाग में बात आ जाती है ना, वो लंबे समय तक हमारे दिमाग पर छाप छोड़ती है, वो बनी रहती है। तो इसलिए 10 मिनट स्ट्रेटेजी बनाएं कि डेली जो है 10 मिनट जो है रिवीजन वो आप ज़रूर करें। तो चलिए, अब तो बिल्कुल एग्ज़ाम्स का ही टाइम है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कई बच्चे कहते हैं कि हमें नींद आती है। ऐसे हमें नींद नहीं आती, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आती है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है कि उसके लिए आप बोल बोल कर, श्रुति एंड स्मृति, वेदों की बात है, श्रुति एंड स्मृति, कि हम बोल बोल कर पढ़ें। खड़े हो जाएं हम घूम घूम के और हम बोल बोल के पढ़ें। बोल बोल के पढ़ेंगे ना तो एक तो हमारी कंसंट्रेशन बनेगी। जब हम बोल के पढ़ते हैं, कई बार मन मन में पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग इधर उधर डोल जाता है, नींद आनी शुरू हो, तो बोल बोल के ज़ोर से ऊंचा ऊंचा बोल के आप पढ़ना शुरू कर दें और घूम घूम कर आपकी नींद भाग जाएगी। दूसरा होता है स्मृति। स्मृति होता है अपने दिमाग में बिठाना, विजुअलाइज करें उस चीज़ को, कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको स्केच बना लें अपने दिमाग में, विजुअलाइज कर लें। जो जो इवेंट्स भी हो रहे हैं, कोई फार्मूला भी है, कुछ भी है, उसको बिल्कुल आप उतार लें अपने दिमाग में। ये होती है विजुअलाइजेशन, कि वास्तव में सच में ऐसा हो रहा है, तो हमारी नींद भाग जाती है। और वो चीज़ें हम जब हम विजुअलाइज कर लेंगे ना, तो वो चीज़ हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो सबसे पहला फंडा तो यही है कि कई बार अब आजकल बिल्कुल एग्ज़ाम्स शुरू ही हो रहे हैं, बच्चों के बच्चा लेके बैठता सिलेबस और कहते हैं कि हमें नींद आ रही है, तो आप बोल बोल कर पढ़ें, खड़े होकर पढ़ें और उसको विजुअलाइज करें। सोचें दिमाग में कि कौन सा इवेंट कैसे हुआ, कब हुआ, उसके परिणाम क्या होंगे, वो दिमाग में सोच लें, उतार लें। और जब आपने विजुअलाइज कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर बात आ जाती है कि आप अंडरलाइन करना शुरू करें, कि जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको अंडरलाइन करें। और एग्ज़ाम से पहले एक बार, क्योंकि समय बहुत कम होता है, और एक बार उन हेडलाइंस को या अंडरलाइन की हुई चीज़ों पर एक बार नज़र मारें, तो आपका सारा रिकॉल हो जाएगा कि इस टॉपिक में सब टॉपिक और इसमें कंटेंट क्या है, बहुत जल्दी आपको याद होगा। फिर होता है कि आप किसी को सिखाएं। जैसे हम ग्रुप में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम डेज में हम आपस में 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, वो रिवीजन का बेस्ट तरीका है। किसी को कोई पार्ट नहीं आता, किसी को कोई पार्ट नहीं आता, किसी को कोई पार्ट नहीं आता, तो उसमें क्या होता है, जिसको जो पार्ट आपको आता है वो अपने साथी को टीच करें, बताएं उसको। इससे आपके साथी को तो आएगा ही आएगा, और वो टॉपिक आपका इतना पक्का हो जाएगा कि आप उस टॉपिक को कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो ये टीचिंग मेथड इतना बढ़िया है कि ग्रुपिंग में जाएं और अपने साथियों के साथ बैठ के एक दूसरे को वो कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि आपका रिवीजन पक्का हो जाए। और अगर कोई साथी नहीं भी है तो बैठ के एक बार खुद को टीच करना शुरू कर दें, कागज़ पेन उठाएं और उस टॉपिक को खुद को टीच करें, वो आपका बेस्ट रिवीजन हो जाता है। इम्पोर्टेंट फार्मूलेज एक जगह लिखें और उनको फटाफट एक नज़र में डालें और अपने माइंड में विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन रिवीजन में ना बहुत बेस्ट मेथड है कि आप विजुअलाइज करें, कोई भी चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कोई चीज़ आपको लग रही है मुश्किल है, तो आप उसको लिख के देखें,
बार बार लिख के देखें, लिख के देखें, लिख के देखें। एक बार जब आपने लिख के देख लिया ना, आप कभी नहीं भूल सकते। आपने देखा होगा ना, एग्ज़ाम में आप लिख के आते हो और आपको पता है उत्तर में क्या लिख के, और घर आके आप मिलाते हो ना कि मेरा आंसर क्या था, मैं एक बार चेक करूँ, तो आप वहीं पर पकड़ लेते हो कि हाँ मैंने यहाँ गलती की थी। और वो हम पहले नहीं करते, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं पेपर से पहले। अगर हम पेपर से पहले भी ऐसे ही अपना कोई टॉपिक ऐसा है जो हम भूलते हैं बार बार, उसको हम लिख कर देख लें तो हमें बहुत अच्छे से याद होता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर किसी को 10 का नोट दे देना, 10 का नोट हम रोज़ देखते हैं, ऑलमोस्ट देखते हैं, और किसी को ये कहें, बच्चे को, बड़े को भी कहें कि इस 10 के नोट का पूरा आप ड्राइंग बना दो, स्केच बना दो, तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम उसको देखते तो रोज़ हैं, हम उसको विजुअलाइज़ नहीं करते, हम उसको दिमाग में नहीं बिठाते, नहीं बना पाएंगे हम। तो इसीलिए हर चीज़ को विजुअलाइज करना, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है पेपर्स में रिवीजन के लिए। उसके बाद आपकी डाइट एंड हेल्थ की बात आ जाती है। आप बैलेंस डाइट लें, इन दिनों में जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें। हेल्दी शरीर होगा तो हेल्दी माइंड होगा। देखो हम अपने लिए डाइट अच्छी लेते हैं ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, ऐसे ही हमारा ब्रेन जो है वो भी एक तरह से, उसको भी डाइट चाहिए होती है। तो उसको भी जब हेल्दी शरीर रहेगा तो हमारा माइंड भी उतना ही हेल्दी रहेगा। और पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दें। और घबराना नहीं है कि मेरा कल पेपर है, आज मैं क्या करूं। कूल पीसफुल माइंड से सिर्फ आप अपने रिविजन्स पे फोकस कीजिए, सिलेबस पे फोकस कीजिए और अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दीजिए साइड पे, जो होगा अच्छा ही होगा बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं रिवीजन की जो हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मान लो आपका कल एग्ज़ाम है, तो जितनी पढ़ाई ज़रूरी है ना, उतना ही रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सुबह तक या जब तक एग्ज़ाम में, मैंने देखा कि बच्चे यूँ बुक्स लेके चल रहे हैं, जा रहे हैं बस में भी, या पेरेंट्स छोड़ने जा रहे हैं गाड़ी में, तो बच्चा बुक्स में ही लगा हुआ है और आपका माइंड रेस्टलेस हो जाता है। और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है ना, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। हम कहीं जा रहे होते हैं ना और हैवी ट्रैफिक होता है तो हम जाम में फंस जाते हैं, रास्ता ही नहीं मिलता हमें निकलने का। तो हमारे ब्रेन का भी यही है कि जब आप अपने ब्रेन को इतना रेस्टलेस कर लेंगे, इतना हैवी ट्रैफिक आ जाएगा व्यूज़ का, थॉट्स का, सिलेबस का, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो जाम हो जाएगा। और जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा तो समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने पहले क्या करना है, या मैंने ये सिलेबस रिवाइज़ किया था, इसका आंसर क्या है, इसके मेन टॉपिक्स क्या हैं। हम उस हैवी ट्रैफिक जैम में, विचारों के हैवी ट्रैफिक जैम में फंस जाएंगे। तो इसलिए रेस्ट इज़ बेस्ट बिफोर द टेस्ट। तो कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेके आप प्रॉपर तब जाएं और पेपर से कुछ घंटे पहले पढ़ना छोड़ दें। हाँ, आप विजुअलाइज कर सकते हो, सोच सकते हो कि कोई भी कोई क्वेश्चन है वो आएगा तो उसके मेन टॉपिक्स ये हैं। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल पीसफुल माइंड रखना। हम भी जब एग्ज़ाम देते थे ना, हमें होता था एग्जामिनेशन फियर कि क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले हाथ पैर भी ठंडे हो जाते थे। मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने रिवाइज़ किया है, पता नहीं वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर मिलता था और हम क्वेश्चंस पढ़ते थे तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते थे। फिर शांत मन से हम अपना आराम से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो ये तो थी छोटी छोटी टिप्स रिवीजन की, कि जो भी आपको बेस्ट तरीका लगे आप रिवाइज़ ज़रूर करके जाएं। मैंने जो 10 के नोट का उदाहरण दिया कि जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तो हम उसका ड्राइंग बना ही नहीं पाएंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो हम पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए आप कुछ दिन जो है टैब पे या लैपटॉप पे काम करना छोड़ दोगे तो क्या होता है, हम उनकी कई ऐप्स को ही डील करना भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब है कि एग्ज़ाम में आप बैठ गए हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया है। पहली बात तो बिल्कुल आप पीसफुल और कूल माइंड से एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें, कभी भी लेट ना हो। आधे घंटे से भी पहले ही कोशिश करें, जाके वहाँ रिलैक्स करें, दोस्तों के साथ गपशप करें, छोटी मोटी कोई अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, लेकिन विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि देखो अगर आप लेट हो जाओगे तो आप हड़बड़ाहट में पहुंचोगे, आपका माइंड वैसे ही परेशान हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे, और जो सिलेबस आपने पढ़ा है, कुछ एग्जामिनेशन फियर है, वो आपके ब्रेन से वॉश आउट होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लेट ना पहुँचें, आराम से जाएँ, पीसफुल माइंड से जाएँ और जाके वहाँ रिलैक्स करें।
जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, पेन, पेंसिल, इरेज़र, जो भी एक्सेसरीज जो चाहिए आपको, ज्योमेट्री बॉक्स, वो अपने पास अपने साथ होना चाहिए। किसी से लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे समय बर्बाद होता है। समय बहुत लिमिट होता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, तो उतने ही लिमिटेड समय में आपने बेस्ट करना होता है। फिर आप क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन पेपर को बहुत कूल माइंड से, बारीकी से, जो समय मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी, 10 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने पे लगाएं, हर क्वेश्चन को एनालाइज करें, और जो सबसे इजी पार्ट है आपका, उसको आप सबसे पहले करें अटैम्प्ट। क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालें अपने आंसर शीट। कई बार क्या होता है, हम भी एग्जामिनर रहे हैं कि बच्चे जो है ना कर रहे हैं 10वां क्वेश्चन और लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर मार्किंग में वो गलत हो जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर है, चाहे वो आप उसको 1 नंबर पे कर रहे हो, है वो 10, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ही डालोगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 4 ही डालोगे। आप अपना सीरियल नंबर लेके नहीं चलोगे, नहीं तो मार्किंग में दिक्कत आ जाती है। फिर मार्किंग टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं और आप अच्छा करके भी बढ़िया स्कोर नहीं कर पाते हो। इसलिए क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है वो आप वही डालोगे। मान लो आपको 10वां क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, आसान है आपके लिए, तो आप उसने सबसे पहले कर रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 ही डालोगे, ना कि क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लास्ट में कर रहे हो तो उसको लास्ट में ही क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। ये स्ट्रेटेजी कभी भी ना भूलें, नहीं तो आप अच्छा करके भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इजी पार्ट को लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको अटैम्प्ट करेंगे। ओवर राइटिंग ना करें, कटिंग ना करें बिल्कुल भी। कई बार ऑप्शंस आते हैं, हमने सही कर दिया, ABCD होता, हमने पहले A पे टिक कर दिया या सर्कल को ब्लैक कर दिया। उसके बाद किसी बच्चे का हमने देख लिया, हमने कॉपी कर लिया और उसका देख के हमने अपना काट दिया सही, और उसका देख के हमने वो B या C या D कर दिया। तो ऐसा ना करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ऐसे आप एक दूसरे की कॉपी करके और आप गलत कर दोगे और वो आपका सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। सबसे पहले इजी पार्ट करें, उसके बाद जो थोड़ा सा कम पार्ट जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको करें। ऐसे आप सीक्वेंस बनाएं कि ईजीएस्ट, फिर उससे कम, उससे कम, और जो आपको डाउट है कि ये मुझे नहीं आता, आप उसको सबसे लास्ट में लें। ऐसे आप अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें। समय सीमा का ज़रूर ध्यान रखें। 2.5 या 3 घंटे मिलते हैं हमें क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। आप डिवाइड कर लें कि ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। उसी हिसाब से आप अपनी घड़ी साथ लेके जाएं, घड़ी को आप सामने रख दें और टाइम पे आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। कई बार हम लिखने में कोई क्वेश्चन होता है 3 नंबर का और हम उसको एक्सप्लेन करते करते 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उससे भी ज़्यादा लिख देते हैं, जो कि अननेसेसरी है। आने 3 नंबर ही हैं और हम एक्सप्लेन करने में समय ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा बाकी का क्वेश्चन पेपर भी छूट जाता है। तो जितना पूछा गया है उतना ही टू द पॉइंट आंसर दें, समय सीमा का ख्याल रखते हुए, ताकि आपका पेपर पूरा हो जाए। अब कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और उसमें हम लिख देते हैं पूरा 3 नंबर का, तो वो भी अननेसेसरी है। टू द पॉइंट जितना पूछा है उतना आंसर दें और समय बचाकर आगे प्रोसीड करें। तो ऐसे समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करेंगे कूल माइंड से। किसी बच्चे की तरफ ध्यान ना दें, नकल पे ध्यान ना दें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपना पेपर करें, क्योंकि कई बार हम दूसरे को देखकर अपना गलत कर देते हैं। उसके बाद पूरा पेपर जब आपका अटैम्प्ट हो जाता है, रिवीजन के लिए समय ज़रूर बचाएं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लिखते लिखते हमारे से कोई चीज़ स्किप हो जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है या उस समय दिमाग में नहीं आती है। तो आप रिवीजन के लिए 10 या 15 मिनट ज़रूर स्पेयर करें और फिर पूरे पेपर को, एक एक को आंसर जो आपने लिखा है उसको बहुत ध्यान से रिवाइज करें। कहीं करेक्शन करने की ज़रूरत है वो करेक्शन करें, और उसके बाद एंड में पूरी तसल्ली करके अपना रोल नंबर, पेपर कोड, हर चीज़, सब्जेक्ट, डेट चेक करके, और तब अपना पेपर जो है इन्विजिलेटर को या एग्जामिनर को हैंड ओवर करें। इन छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यही रिवीजन स्ट्रेटजी अपनाएं और ऐसे ही आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही
मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।